हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर हम आपके साथ हैं लिमिटिंग रीजेंट लेके। और आज हम सीखेंगे कि लिमिटिंग रीजेंट क्या है। और आज हम नीट के प्रीवियस ईयर में या एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आज यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जो कि है लिमिटिंग रीजेंट। और उससे पहले आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द बॉन्ड्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है। तो देखिए, जब भी कोई रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में एक से ज़्यादा अगर रिएक्टेंट हैं और कोई ऐसा रिएक्टेंट है जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए या जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रीजेंट बोलते हैं। तो यहाँ से हम डेफिनेशन भी देख सकते हैं, द रिएक्टेंट दैट इज कंज्यूम्ड फर्स्ट, जो पहले कंज्यूम हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रीजेंट बोलते हैं। और इसको लिमिटिंग रीजेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिएक्शन की के दौरान जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसकी अमाउंट को लिमिट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, मैं नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ और मेरे पास अमोनिया बन रहा है। तो इस बैलेंस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल अमोनिया देता है। अब मान लो मुझे गिवन है कि नाइट्रोजन 1 मोल है और हाइड्रोजन 4 मोल है, तो कितना अमोनिया बनेगा? अब यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन तो अपने पास 1 ही मोल है, तो वो कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा? वो हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास 1 मोल जो है वो लेफ्ट में बच जाएगा। तो यानी कि ये वाला जो नाइट्रोजन है वो क्या होगा? दैट विल कंज्यूम कंप्लीटली। ये तो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा। और जबकि जो हाइड्रोजन है वो क्या बचेगा? वो क्या होगा? वो लेफ्ट ओवर रह जाएगा, बचा हुआ रह जाएगा। तो जितना भी ये जो लिमिटिंग रिजेंट है, यानी कि जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनेगा। तो 1 मोल के साथ 3 मोल हाइड्रोजन का रिएक्ट करेगा, तो अपने पास कितना प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पे 2 मोल ही बनेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि जो लिमिटिंग रिजेंट है वो क्या करता है? लिमिटिंग रिजेंट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। आप कुछ इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो आपको एक कार बनानी है ना? और कार में क्या है? 4 व्हील लगते हैं। तो एक जगह तो कार की बॉडी बन रही है और एक जगह व्हील बन रहे हैं। मान लो एक दिन में कार की 100 बॉडी बन रही है और व्हील्स जो हैं वो सिर्फ 300 बन रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि एक दिन में कितनी टोटल कारें फुली तरीके से प्रिपेयर होंगी? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 300 व्हील्स बने हैं तो इसका मतलब क्या है? एक कार के लिए 4 व्हील चाहिए। तो आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 75। तो 75 जो है वो कंप्लीट कार रेडी होंगी, जबकि यहाँ पे तो बॉडी तो 100 रेडी हो रही है। तो इसका मतलब ये जो है व्हील्स, वो क्या है आपका? वो लिमिटिंग रीजेंट है, जो डिसाइड कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ कार्स जो हैं वो एक दिन में बन सकती हैं। तो बस यही लिमिटिंग रीजेंट है, यानी कि जो कंज्यूम हो जाए पहले, वो लिमिटिंग रीजेंट है। अब लिमिटिंग रीजेंट को निकालने का फॉर्मूला क्या है? देखिए, जब भी आपको रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रीजेंट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? हमें जो भी गिवन मोल्स होता है या गिवन अमाउंट होती है, उसको हम उस रिएक्शन के अंदर जो भी स्टोइचियोमेट्री होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी रिएक्शन को दोबारा से देखूं तो हमें गिवन मोल क्या है? नाइट्रोजन का गिवन मोल क्या है? अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो नाइट्रोजन का जो गिवन मोल है वो 1 है नाइट्रोजन के केस में। और इसकी स्टोइचियोमेट्री क्या है? स्टोइचियोमेट्री मतलब जो रिएक्टेंट के आगे लिखा है, तो ये क्या है? 1 है। तो मैं इसको 1 से डिवाइड करूंगा तो ये तो 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन के अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं तो मुझे कितने नंबर ऑफ मोल्स गिवन है? 4। मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा? 3 से, क्योंकि इसकी स्टोइचियोमेट्री क्या है? 3 है। तो ये आपके पास आ गया 1.33। तो यहाँ पे जो भी छोटा नंबर होता है वही आपका लिमिटिंग रीजेंट होता है। तो नाइट्रोजन के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 है और हाइड्रोजन 1.33 है, क्योंकि ये लेस है तो इसीलिए इसको आप क्या बोलोगे? लिमिटिंग रीजेंट बोलोगे। आई होप आपको समझ में आ गया कि लिमिटिंग रीजेंट क्या है
और लिमिटिंग रिजल्ट आपको कैसे निकालना है ये भी समझ में आ गया है। तो इसी को और ज़्यादा बेहतर समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अपने पास सबसे पहले क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। तो ये बोल रहा है कि इन ए रिएक्शन एक रिएक्शन में ए और बी टू रिएक्शन करके ए बी टू बना रहे हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर में कौन सा आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो देखिए यहाँ पे बी टू लिखा है तो इट मीन्स ये क्या है, ये एक मोलिक्यूल है। और यहाँ पे अकेला ए लिखा है तो इट मीन्स ये क्या है, ये एक एटम है। तो पहले केस में आपको क्या दे रखा है, 300 एटम्स दे रखे हैं, 200 मोलिक्यूल दे रखे हैं। अब आपको इसको ना ध्यान से समझना है। आपको दिया है ए प्लस बी टू, बी टू जो है वो मोलिक्यूल है, ये याद रखना। और ये ए क्या है, ये एटम है क्योंकि ये सिंगल है, और क्योंकि ये बी टू की फॉर्म में है तो इसलिए मोलिक्यूल है। अब उसने 300 एटम्स दिए हैं और 200 मोलिक्यूल दिए हैं। अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक एटम एक मोलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके एक मोलिक्यूल ए बी टू का देता है। तो यहाँ पे अपने पास मोलिक्यूल कितने हैं, 200 हैं फर्स्ट केस में, और एटम्स ए के कितने हैं, 300। तो यहाँ पे क्योंकि वन वन के साथ कंबाइन कर रहा है तो 200 जो बी के मोलिक्यूल हैं वो सिर्फ 200 ए के एटम के साथ कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे 100 तो बचा रहेगा ना। तो इसीलिए जो यहाँ पे फर्स्ट केस में B2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपना लिमिटिंग रिजेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में लिमिटिंग रिजेंट क्या होगा, बी। अब सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में 2 मोल ऑफ ए और 3 मोल ऑफ बी दिया है। तो देखिए 2 मोल ऑफ ए का 2 मोल, अभी अभी हमने यहाँ पे देखा कि इसका एक एटम यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसका 1 मोल, और B2 मोलिक्यूल का भी 1 मोल आपस में रिएक्ट करके 1 मोल AB2 देते हैं। बट अगर यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं तो बी के तो हमें 3 मोल दिए हैं, ए के सिर्फ 2 ही मोल दिए हैं। तो यहाँ पे वन वन के साथ कंबाइन करता है तो दो दो के साथ कंबाइन करेगा और एक बचा रहेगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि ए जो है वो लिमिटिंग रिजेंट है। अब थर्ड केस में देखते हैं, 100 एटम ए के दिए हैं और 100 मोलिक्यूल बी के दिए हैं। अब ये तो बराबर होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे वन वन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग रिजल्ट नहीं होगा, तो दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। अब फोर्थ के केस में देखते हैं, 5 मोल्स ऑफ ए 2.5 मोल्स ऑफ बी। अब क्योंकि बी और ए जो हैं वो किस में कंबाइन कर रहे हैं, इक्वल रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा है 2.5 और बी जो है वो कम है। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिजल्ट कौन होगा, लिमिटिंग रिजल्ट होगा आपका बी। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन में देखें, इस बार आपका ए जो है वो 2.5 है और बी जो है वो 5 है। तो ए जो है वो कम है तो इसलिए ए आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पहचान करनी है कि कौन लिमिटिंग रिजेंट है कौन नहीं। तो लिमिटिंग रिजेंट को दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो मैंने जो फॉर्मूला बताया है, गिवन मोल्स को डिवाइड कर दो स्टोचियोमेट्री से, या फिर आप ये देख लो कि किसकी अमाउंट आपको कम दी है, किसका नंबर कम दिया है। जो नंबर में कम है या अमाउंट में कम है रिक्वायर्ड अमाउंट से, उसी को आप लिमिटिंग रिजेंट बोलते हो। तो इट्स सो सिंपल। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। फिर उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, कि आपको अमाउंट निकालनी है कितना अमोनिया बनेगा जब 2000 ग्राम डाई नाइट्रोजन को रिएक्ट किया जाएगा 1000 ग्राम डाई हाइड्रोजन के साथ। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं तो हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। पहली कि हमें एक बैलेंस्ड इक्वेशन का पता होना चाहिए, दूसरा हमें ये देखना होता है कि क्या इसमें कोई लिमिटिंग रिजेंट है, और लिमिटिंग रिजेंट है तो वही प्रोडक्ट की अमाउंट को डिसाइड करेगा। तो सबसे पहला काम हमारा है बैलेंस्ड इक्वेशन पता करना, फिर लिमिटिंग रिजेंट का पता करना। और लिमिटिंग रिजेंट को हम दो तरीके से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो है दैट इज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर किसी की अमाउंट वहां पे कंज्यूम हो रही है तो वो आपका लिमिटिंग रिजेंट है, अगर कोई दूसरा बचा रह जाता है तो वो आपका एक्सेस रिजेंट है, यानी कि वो लिमिटिंग रिजेंट नहीं है। और जो आपका लिमिटिंग रिजेंट है उसी को आपको लेके चलना है क्वेश्चन में, टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो चलिए सबसे पहले हम सोल्व करते हैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट।
रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप कैसे पता कर सकते हो कि कोई भी लिमिटिंग रीजेंट है या नहीं है। तो उससे पहले हमें ये पता करना होगा कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन है नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। तो इस बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल ऑफ अमोनिया देता है। अब इस मोल को हम मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है 1 मोल जो है वो मोलिकुलर मास के बराबर होता है। तो नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास क्या होता है, 28 ग्राम। हाइड्रोजन का 2 होता है, 3 मोल है तो कितना बन जाएगा, 6 ग्राम। एक अमोनिया का 17 होता है तो 2 का बन जाएगा 34 ग्राम। तो यहां से हमें यह पता चल गया कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके 34 ग्राम ऑफ अमोनिया देता है। अब हमें ये पता है कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं 1 ग्राम के लिए निकालूं तो 1 ग्राम के लिए कितना आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 28। और हमें गिवन कितना है, अमाउंट है 2000 ग्राम हमें गिवन है नाइट्रोजन का। तो 2000 ग्राम के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिएगा, तो मैं इसको 6 डिवाइडेड बाय 28 इंटू में क्या कर दूंगा, 2000 कर दूंगा। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 428.57 ग्राम। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमें जो हाइड्रोजन की अमाउंट गिवन है वो क्या है, 1000 है। और यूज कितना होगा, यूज होगा सिर्फ 428 ग्राम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो हाइड्रोजन है वो एक्सेस में है। और आपने यहाँ पे 2000 ग्राम लिया है, मीन्स जो गिवन था सारा का सारा कंज्यूम हो रहा है। तो जो कंज्यूम हो रहा है वो क्या है, आपका लिमिटिंग रीजेंट है। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल गई कि N2 जो है दैट इज लिमिटिंग रीजेंट और H2 जो है दैट इज एक्सेस रीजेंट। अब हमें क्या करना है, अब हमें अमाउंट निकालनी है अमोनिया की। तो हमें ये पता है बैलेंस्ड इक्वेशन से कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस, कितना प्रोड्यूस करता है, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 1 ग्राम प्रोड्यूस करेगा 34 डिवाइडेड बाय 28। और आपको निकालना कितने में है, 2000 ग्राम में, क्योंकि आपके पास 2000 ग्राम अमाउंट गिवन है। तो ये आपके पास आ गया 34 डिवाइडेड बाय 28 इंटू में 2000 ग्राम। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2428.57 ग्राम। अब आपको निकालना है सेकंड ऑप्शन, देखिए क्या है, विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड, क्या कोई रिएक्टेंट अनरिएक्टेड बचेगा, ऑब्वियसली बचेगा। और वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो हाइड्रोजन है वो 1000 हमें गिवन था बट वो रिएक्ट कर रहा है 248, हाँ सॉरी 428.57 ग्राम। तो यानी कि ये एक्सेस में है। तो कितना अमाउंट बचेगा वो कैसे निकालोगे आप, तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। तो वो किसके बराबर आएगा, जो भी गिवन अमाउंट है उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, हम उसमें से माइनस कर देंगे रिएक्टेड अमाउंट। अब गिवन अमाउंट क्या थी, 1000 थी, और रिएक्ट कितना हुआ है, ये हुआ है 428.57, 428.57। तो आपके पास इसको सोल्व करने के बाद ये आ गया है 571.43 ग्राम। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से सोल्व हो गया है। बट हम इसको अब दूसरे मेथड से भी सोल्व करके देखते हैं, विच इज नोन एज मोल रेशियो मेथड। तो दूसरा जो तरीका है अपने पास वो क्या है, मोल रेशियो मेथड। अब मोल रेशियो मेथड में आप क्या करते हो, आप हर रिएक्टेंट के मोल्स निकाल लेते हो पहले, फिर उन मोल्स को हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो जो भी सबसे छोटी वैल्यू आएगी वही हमारा लिमिटिंग रीजेंट होता है। तो यानी कि यहाँ पे हम एक तरीके से मोल्स को नॉर्मलाइज्ड करते हैं। तो इसलिए इसको हम एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, नॉर्मलाइज्ड मोल्स भी बोल सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे क्या निकालना है, नॉर्मलाइज्ड मोल्स निकालना है। या फिर हमें क्या निकालना होता है, या हम इसको बोल सकते हैं मोल्स पर यूनिट या पर स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, पर
स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी कि एक स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के लिए कितने मोल्स हमें गिवन है, दैट इज नोन एज मोल रेशियो मेथड। तो यहां से इस मोल रेशियो मेथड से अगर हमें लिमिटिंग रिजेंट निकालना है तो लिमिटिंग रिजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी मोल्स हैं यानी कि आपको गिवन मोल्स हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो चलिए अब इसको इस तरीके से सोल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो किसके बराबर आएंगे, हाइड्रोजन का मास गिवन है 1000, इसका मोल जो मोलिकुलर मास होता है वो 2 होता है, तो अपने पास क्या आ गया 500 मोल्स आ गया। इसी तरीके से अगर मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाले जाएं तो नाइट्रोजन का मास जो गिवन है वो है 2000 ग्राम और इसका मोलिकुलर मास क्या होता है 28 ग्राम पर मोल। तो यानी कि जब इसको डिवाइड करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 71.4 आ जाएगा। अब हमें निकालना है नॉर्मलाइज्ड मोल्स, तो इसको मैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो नॉर्मलाइज्ड मोल्स ऑफ H2 वो किसके बराबर आएगा, अपने पास जो मोल्स हैं उसको किससे डिवाइड करना है, स्टोचियोमेट्री से। अगर आप बैलेंस्ड इक्वेशन को देखो तो बैलेंस्ड इक्वेशन में हमारे पास हाइड्रोजन की स्टोचियोमेट्री 3 है और नाइट्रोजन की 1 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसका मतलब मैं हाइड्रोजन के केस में 3 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 166। और नॉर्मलाइज्ड मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अगर निकालना है तो मैं 71.4 को डिवाइड कर दूंगा 1 से, क्योंकि इसकी स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो अपने पास आ जाएगा 71.4। तो यहां से हमने देखा कि जो नॉर्मलाइज्ड मोल आया है वो सबसे छोटा किसमें है, नाइट्रोजन के केस में छोटा है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन जो है दैट इज लिमिटिंग रिजेंट। अब आपको इस लिमिटिंग रिजेंट की हेल्प से प्रोडक्ट कितना बना है वो निकालना है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो उसको नहीं करेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको एक एडिशनल चीज बता देता हूं, अगर आपको अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन निकालना है यानी कि अनरिएक्टेड हाइड्रोजन निकालना है, तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि जो भी गिवन अमाउंट है उसमें से हम रिएक्टेड अमाउंट को माइनस कर देते हैं। अब रिएक्टेड अमाउंट कैसे निकलेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी मोल्स रिएक्टेड हुए हैं, मोल्स जो भी रिएक्टेड हुए हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलिकुलर मास से। अब कैसे पता चलेगा कि मोल कितना रिएक्ट हुआ है, तो वो हमें पता चलेगा लिमिटिंग रिजेंट से जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो हमें ये पता है कि नाइट्रोजन का 71.4 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं इस रिएक्शन में, और बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन के मोलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, यानी कि 3 टाइम्स ज्यादा अमाउंट में रिएक्ट करता है। तो इसका मतलब अगर मोल की बात करें तो अगर नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन के 3 करेंगे, अगर नाइट्रोजन का 71.4 कर रहा है तो हाइड्रोजन के क्या कितने करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मोलिकुलर मास कितना होता है इसका 2 होता है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो अगेन जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट विल कम्स आउट टू बी 571.43 ग्राम। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम एक क्वेश्चन को दो तरीके से या मल्टीपल तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस, हाउ मच मैनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर विल बी प्रोड्यूस्ड। तो देखिए हाइड्रोजन जब भी रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। अब सबसे पहला काम हमारा क्या है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना। तो लेफ्ट की तरफ ऑक्सीजन 2 है, राइट की तरफ एक ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन राइट में 4 बन गए हैं तो लेफ्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपनी बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि इसका हाइड्रोजन का 2 मोल ऑक्सीजन का 1 मोल आपस में रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ वाटर देते हैं। अगर हम इसी को वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है इसका 2 वॉल्यूम रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम रिएक्ट करता है, तो हमें वाटर के 2 वॉल्यूम जो हैं वो मिल जाते हैं। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है देखिए 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन गिवन है और 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिवन है। तो ये बहुत सिंपल है, इसका अगर 1 वॉल्यूम है तो ये 2 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करता है, अगर इसका 5 वॉल्यूम है तो ये 10 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करेगा। तो सिंपल है, कोई भी लिमिटिंग रिजेंट यहाँ पे नहीं है। अब हमें ये पता है कि 1 मोल या 1 वॉल्यूम से ऑक्सीजन के 2 वॉल्यूम ऑफ जो है वाटर बनते हैं, तो 5 से कितने बनेंगे, 10 बनेंगे।
तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इन द रिएक्शन फॉर अमोनिया 5O2 गिव्स 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड 6 H2O। तो आपको अगर 1 मोल अमोनिया दिया जाए, 1 मोल ऑक्सीजन दिया जाए और रिएक्शन को कंप्लीट करवाया जाए, तो नीचे कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? तो सबसे पहले हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। तो आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन है 4 अमोनिया प्लस 5O2 क्या दे रहा है 4NO प्लस 6H2O। तो यहां से हमें पता चला कि 4 मोल अमोनिया का 5 मोल O2 के साथ रिएक्ट करता है और हमें 4 मोल ऑफ NO मिलता है और 6 मोल ऑफ वाटर मिलता है। अब हमें सबसे पहले इस इक्वेशन में देखना है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, कि कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है। अब लिमिटिंग रिएजेंट के लिए देखिए, सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है मोल, तो मोल ऑलरेडी गिवन है, तो ये 1 मोल गिवन है, ये भी 1 मोल गिवन है। अब लिमिटिंग रिएजेंट के लिए जैसे मैंने पहले बताया, आपको क्या करना है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है मोल्स को। तो इसका 1 मोल है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा ये 0.25। इसका मोल गिवन है 1 और इसका स्टोइचियोमेट्री क्या है 5, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 0.20। तो यहां से हमें पता चला कि ये वैल्यू छोटी है, तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट का पता चल गया। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। क्वेश्चन ये वैसे यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया है। ये बोल रहा है कि 1 मोल H2 प्रोड्यूस होगा, 1 मोल NO प्रोड्यूस होगा, ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड। तो ये राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है और यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट आपका क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड। ऑल द अमोनिया विल बी कंज्यूम्ड, अमोनिया जो है वो कंज्यूम नहीं होगा, वो बचा रहेगा, है ना। अब फिर भी हम ऑप्शन को देख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड को सोल्व करके देख लेते हैं। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि 5 मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस कितना वाटर प्रोड्यूस करता है, अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये 6 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस करता है। अगर 1 मोल में निकालना हो, क्योंकि हमें 1 मोल गिवन है, तो 1 मोल में कितना आएगा 6/5, तो ये अपने पास आ जाएगा 1.2 मोल्स ऑफ H2O। बट हमें गिवन कितना है, आंसर में 1 मोल गिवन है, तो ये इसका मतलब हमारा ऑप्शन 1 नहीं था। फिर NO की टर्म में देख लेते हैं, तो NO में भी 5 मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस कितना मोल प्रोड्यूस करता है, 4 मोल्स ऑफ NO प्रोड्यूस करता है। अब अगर 1 मोल में निकालना है, तो 1 मोल में क्या आ जाएगा 4/5, जो कि आ गया 0.8 मोल्स, जबकि हमें ऑप्शन में गिवन है 1 मोल। तो अगेन इट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। और अगर बात करें अमोनिया की, अमोनिया जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सेस में है। तो अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हैबर प्रोसेस में 30 लीटर ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड 30 लीटर ऑफ डाई नाइट्रोजन को आपस में रिएक्ट करवाया गया है और जो एक्चुअल में यील्ड मिली है वो 50% मिली है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट से। तो व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ द गैसियस मिक्सचर, तो गैसियस मिक्सचर की क्या कंपोजिशन होगी अफोरसेड कंडीशन इन द एंड, जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो रिएक्शन के एंड में क्या कंपोजिशन होगी रिएक्शन मिक्सचर की, वो हमें निकालना है। तो देखिए हैबर प्रोसेस की अगर बात करें, तो हैबर प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। अब हमें इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि इसका नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन का 3 मोल के साथ रिएक्शन करके अमोनिया का 2 मोल देता है। अगर इसी को वॉल्यूम की टर्म में बोलें, तो इसका 1 वॉल्यूम और इसका 3 वॉल्यूम रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया देता है। अगर वॉल्यूम को लीटर में लिख देता हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि 1 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 3 लीटर के साथ और हमें मिलता है 2 लीटर ऑफ अमोनिया। ये तो थी बात जो हमें रिएक्शन से पता चल रही थी। अब बात करते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है, देखिए 30 लीटर नाइट्रोजन गिवन है, 30 लीटर हाइड्रोजन गिवन है। अब सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या कोई इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहां से अगर मैं देखता हूं कि 1 लीटर नाइट्रोजन के साथ 3 लीटर हाइड्रोजन रिएक्ट करता है,
तो अगर मैं इसका 30 लीटर लेता हूँ हाइड्रोजन का, तो आइडियली नाइट्रोजन का कितना रिएक्ट करना चाहिए? ऑब्वियसली 10 लीटर रिएक्ट करना चाहिए। तो यानी कि अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन में क्या होगा? इसका 10 लीटर रिएक्ट करेगा और इसका 30 लीटर रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अमोनिया है, सॉरी जो हाइड्रोजन है, दैट इज आर लिमिटिंग रिजेंट। ये हमारा लिमिटिंग रिजेंट है क्योंकि ये कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, 3 टाइम्स ज्यादा लगता है नाइट्रोजन से, इसीलिए नाइट्रोजन सिर्फ 10 रिएक्ट करेगा और ये 30 रिएक्ट करेगा। और इसको मैं एक बार आइडियल कंडीशन ले लेता हूं, यानी कि आइडियल रिएक्शन। तो जब ये 10 लीटर कंबाइन करेगा और ये 30 करेगा तो अपने पास अमोनिया कितना बनेगा, तो वो हम निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि हमें लिमिटिंग रिजेंट को से निकालना होता है। तो लिमिटिंग रिजेंट में हमें पता है कि 3 लीटर से कितना बनता है? 2 लीटर। तो यानी कि हम बोल सकते हैं 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस 2 लीटर ऑफ अमोनिया। और हमें गिवन कितना है? हमें गिवन है 30 लीटर। तो 30 लीटर से कितना बनेगा? 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 30। तो यानी कि अपने पास क्या आ गया? 20 लीटर। तो इन आइडियल कंडीशन जो हमें अमोनिया मिलेगा वो मिलेगा 20 लीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पोर्शन की। तो नेक्स्ट पोर्शन में ये क्या बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सिर्फ और सिर्फ 50%। अब इसका मतलब क्या था? आइडियल कंडीशन में अगर अपने पास अमोनिया 20 लीटर बन रहा है तो एक्चुअल में, यानी कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अमोनिया की अमाउंट क्या होगी? तो अमोनिया बनेगा उसका हाफ, यानी कि 50%। तो 20 का 50% कितना आ जाएगा? बहुत आसान है, दैट विल बी 10 लीटर। तो क्वेश्चन वैसे यहीं पे खत्म हो गया है क्योंकि सी ऑप्शन में ही 10 लीटर है और किसी में नहीं है। फिर भी हम इसको और सोल्व करते हैं। अब हमारे इस केस में जो हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा था वो कितना रिएक्ट कर रहा था? 30 लीटर रिएक्ट करता था आइडियल कंडीशन में, बट एक्चुअल में कितना रिएक्ट करेगा? फिर 50% ही रिएक्ट करेगा क्योंकि प्रोडक्ट 50% बना है, तो रिएक्टेंट को भी तो 50% ही रिएक्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 30 का 50% कितना आ जाएगा? तो यानी कि अपने पास जो हाइड्रोजन की अमाउंट आएगी वो आएगी 30 का 50%, यानी कि 15 लीटर। अब बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। तो देखिए नाइट्रोजन जो रिएक्ट कर रहा था वो कर रहा था 10 लीटर आइडियल कंडीशन में, बट रिएक्ट एक्चुअल में कितना करेगा? 50%, यानी कि 5 लीटर रिएक्ट करेगा। इनिशियल अमाउंट कितनी थी? 30 लीटर। और रिएक्ट कितना किया? सिर्फ 5 लीटर। तो अपने पास कितना बचा? 25 लीटर बचा। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो अपना ऑप्शन बन गया सी, 10 लीटर अमोनिया बनेगा, 25 लीटर नाइट्रोजन बनेगा और 15 लीटर हाइड्रोजन बनेगा। तो आई होप आपको ये जो है क्लैरिटी हुई होगी कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं लिमिटिंग रिजल्ट से। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।